हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशान गुप्ता। वेलकम यू ऑल इन एडजोन क्लासेस। तो आज मैं जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस करके गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कंटिन्यूसली क्लास नहीं कर पाया पिछले एक महीने से। तो अब मैं वापस से अपना जीओसी का पार्ट लेके आता हूँ। मैंने अपने लास्ट क्लास के अंदर, अपने लास्ट क्लास में मैंने आईयूपीएससी तक छोड़ा था। मुझे आईयूपीएससी स्टार्ट करना था। कॉमन नेम हमारे हो चुके थे, जनरल जो उसकी वो थी, इंट्रोडक्शन था, वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अब मेरा बात आती है कि आईयूपीएससी के बारे में। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आईयूपीएससी क्या होती है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आईयूपीएससी एक यूनियन है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक यूनियन है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के नेमिंग की। ठीक है, और ये जो यूनियन थी ना, ये यूनियन कब बनी? 1892 के अंदर ये यूनियन बनी। और सबसे पहले इन्होंने 1892 के अंदर इस नेमिंग प्रोसेस को, नेमिंग मेथड को हमसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ कि हमारा जो आईयूपीएससी है ना, इस आईयूपीएससी के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज किया गया है। वो टर्म्स कौन कौन सी है? एक तो है सबसे पहले वर्ड रूट। ठीक है, फिर बात आती है आपसे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। देन बात आती है सेकेंडरी सफिक्स, और लास्ट में प्रीफिक्स। ठीक है, अब ये नॉमेनक्लेचर होता कैसे? जैसा कि हमारे इंडिया के अंदर नाम किस तरह से होता है बच्चे का। जैसे किसी बच्चे का नाम है XYZ, कुछ भी नाम है, जैसे दिनेश नाम है, ठीक है, और दिनेश के पिताजी का नाम है महेंद्र। ठीक है, तो अपन कैसे लिखते हैं उसको, नाम को? दिनेश महेंद्र शर्मा। ठीक है, इस तरह से अपन नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिनेश क्या हुआ? आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, जो ब्रांच की फॉर्म में होगा, ये हमारी ब्रांच है। क्या है? ये हमारी ब्रांच है। ये है हमारे वर्ड रूट। वर्ड रूट बोलूं तो ये हमारे पेरेंट्स हैं। फिर बात आती है शर्मा। शर्मा क्या हो गया? आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, जो आपका सरनेम है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बेसिस पे ही आईयूपीएससी ने हमें एक मेथड सुझाया, जिससे कि हम अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग नाम दे सके। और इस आईयूपीएससी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा उस चीज को। एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो है ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। ठीक है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का अलग अलग नाम होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है, इसे समझाइए सर। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि भाई मैं आईयूपीएससी स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो आईयूपीएससी थी, इसका डेवलपमेंट हुआ 1892 के अंदर। और आईयूपीएससी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। वो टर्म्स हैं आपके वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है, ये चार टर्म्स होती है। अब इन टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे वर्ड रूट के बारे में। अब वर्ड रूट क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं अलग अलग तरह के नाम लिखता हूँ, उनके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस चीज के हम बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरे पास में मिथेन। मिथेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 1, और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, CH4। ठीक है, दूसरे आते हैं इथेन। इथेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2, और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इन दोनों के बीच, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोपेन।
पहले मैं नाम लिख देता हूं आपको, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन और टेट्रा डेकेन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भैया जो मिथेन था उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं एक, इथेन में नंबर ऑफ कार्बन होंगे दो, तो सर प्रोपेन में कितने होंगे तीन, ब्यूटेन में चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, डेकेन में 10, 11, 12, 13 और 14। तो यहाँ पे टोटल मैं 14 कार्बन तक का बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 कार्बन तक बता के बच्चों को फ्री कर देते हैं कि हाँ चलो हो गया तुम्हारा, लेकिन नहीं, 11 नंबर की अगर 11 कार्बन की अगर चेन होती है तो उसे अनडेकेन कहेंगे। अगर 12 कार्बन की चेन होगी, बड़ा सा कंपाउंड होगा तो उसे डूडेकेन, 13 कार्बन की चेन होगी तो उसे ट्राइडेकेन कहा जाएगा, और 14 कार्बन की अगर चेन होती है तो उसे टेट्राडेकेन कहा जाएगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोपेन के अंदर है ना 3 कार्बन होते हैं बेटा, 3 कार्बन की एक चेन होती है। ब्यूटेन में 4 कार्बन की एक चेन होती है, जिसे मैं इस तरह से आपके सामने लिखता हूँ, कंडेंस फॉर्म है ये आपका। पेंटेन में 5 कार्बन की चेन होती है, CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3। हेक्सेन में 6 कार्बन की चेन होती है, CH2 का होल पावर 4 और ये CH3। हेप्टेन में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है। ऑक्टेन में CH3 CH2 6 CH3, देन CH3 CH2 7 CH3, देन उसके बाद 7 CH3 CH2 8 CH3 CH3 CH2 9 CH3 CH3 CH2 10 CH3 CH3 CH2 11 CH3 CH3 CH2 12 CH3। ठीक है, ये एक मैंने आप लोगों के सामने रखा है एक बेसिक फॉर्मेट, जहां पे अगर एक कार्बन होता है तो उसे मीथेन कहते हैं, और मीथेन का स्ट्रक्चर इसी तरह से मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाता चला गया, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये एक नॉर्मल चेन है। ठीक है, ये आपकी एक नॉर्मल कार्बन चेन है। अब बात आती है कि सर आगे क्या होगा, कि भाई ये एक कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो अब आगे क्या। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। वर्ड रूट ऑफ द वर्ड रूट ऑफ द डिफरेंट कार्बन चेन्स आर ऑब्टेन्ड बाय लिविंग n from the name of the carbon chain of the respective model. Some word roots are given here, so please see this carefully. It is your चेन लेंथ, क्योंकि वो चेन कितनी लंबी है वो वर्ड रूट को मैं क्या बोलता हूं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिएगा, C1 है, C2 है, मतलब एक कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की और 7 कार्बन की। ठीक है, इधर आपकी 8 कार्बन की, 9 कार्बन की, 10 कार्बन की, 11 कार्बन की और 12 कार्बन की अगर चेन है, तो वहां पे मैं वर्ड रूट क्या यूज करता था, ध्यान से देखना। मैं यूज करता था मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, अगर C13 हुआ तो ट्राइडेक, C14 हुआ तो
tetradiac, etc. So this is the basic word root method. ठीक है, अगर एक कार्बन की चेन हुआ तो क्या होगा, दो कार्बन की चेन होगा तो क्या होगा, तीन कार्बन की चेन होगा तो क्या होगा, ये वो सब चीज है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे प्राइमरी सफिक्स के बारे में कि प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं सर। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द कार्बन चेन। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, सैचुरेशन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेशन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तब होगा। ठीक है, अब अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नेचर ऑफ कार्बन चेन, और इधर मैं लिखता हूं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन है, ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है, तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स आपका एन आएगा। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होगी तो वहां पे क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे इन। अगर दो डबल बॉन्ड है तो उसे डाई इन कहा जाएगा। अगर तीन डबल बॉन्ड है तो उसे ट्राई इन कहा जाएगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आइन कहा जाएगा, और दो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसे डाई आइन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल बता दूं कि भैया ये कार्बन कार्बन की चेन है, तो ये तो होगी आपकी सैचुरेटेड। कौन सी हो गई आपकी, सैचुरेटेड। अब अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैं उसके लिए इन वर्ड यूज करूंगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे उसके लिए मैं आइन यूज करूंगा। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लेता हूं, जैसे यहाँ पे दो डबल बॉन्ड ले लें, तो यहाँ पे उसको बोलूंगा डाई इन में यू वर्ड यूज करूंगा। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसके लिए मैं डाई आइन वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, अगर बात आती है कि सर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे सर बात इस तरह से आती है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे डाई आइन कहा जाएगा, सॉरी इनाइन, उसको कहा जाएगा इनाइन, मतलब इन और आइन, इनाइन कहा जाएगा उसको। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ठीक है, अगली बात करता हूं मैं आपसे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप का नाम किस तरह से रखा जाएगा, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, उनका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, उनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ एल्कोहल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप है, और ये है आपका OH ग्रुप, ये है एल्कोहलिक ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओल। मतलब जब आप कंपाउंड का नाम लिखेंगे ना, जब आप कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नाम के एंड में ओल जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे CH3OH है, तो एक कार्बन की चेन, तो ये हो गया मिथेन प्लस OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ओल, तो क्या हो जाएगा ये मिथेनोल। ओके, अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एल्केनोल। ठीक है, अगला है थायोल। थायोल को मैं RSS से रिप्रेजेंट करता हूं। थायोल मतलब O की जगह बस एस आ गया, इसका फंक्शनल ग्रुप है SH। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स है आपका थायोल, और इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्केन थायोल। ठीक है, एल्केन थायोल। इन सब के एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, लेकिन अब सब अभी मैं इनके जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स और आईयूपीएसी के बारे में आपको बता देता हूं। अब मैं बात करता हूं अमाइंस के बारे में। अमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है RNH2 होता है।
यहाँ पे भी आर आपका एल्काइल ग्रुप है। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइन, और इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, एल्केनमाइन, एल्केन प्लस अमाइन, एल्केनमाइन। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा होगा बेटा, RC डबल बॉन्ड OH। मतलब कि भैया ये वाला ग्रुप जहां पे भी आ जाए ना, वहां पे समझ लेना कि वो आपका एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे CHO ग्रुप क्या होगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा। नाम के एंड में एल जोड़ा जाएगा और इसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा, एल्केनेल। ठीक है। कीटोन, कीटोन कैसा होगा बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, ये आपका कीटोन होगा। मतलब ये C डबल बॉन्ड O क्या होता है सर, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये होगा आपका कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो ना, तो उसे अपन कीटोन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला होता है, आप फंक्शनल ग्रुप होता है ये कार्बोनिल ग्रुप, नाम के एंड में ओन जोड़ेंगे और एल के नॉन, इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, RSO3H। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपका SO3H और इसका नाम कैसे लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम और IUPAC नाम क्या होगा, एल्केन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, एनहाइड्राइड कैसे होता है, RCOOCOR। इस तरह से कंपाउंड अगर मिल जाए ना तो वो आपका एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बेटा, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये होगा, नाम के एंड में ओइक एनहाइड्राइड जुड़ेगा आपका, एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, RC डबल बॉन्ड OH। मतलब कार्बोनिल ग्रुप के एक और OH ग्रुप और एक और आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, नाम के एंड में ओइक एसिड जोड़ेंगे और इसका IUPAC नेम कैसे होगा, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एल्केनोइक एसिड। नेक्स्ट है अमाइड, एसिड, क्लोराइड, एस्टर और नाइट्राइल। तो सबसे पहले अमाइड के बारे में बात करते हैं। अमाइड कैसा होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका अमाइड ग्रुप होता है, एमिडो ग्रुप। ठीक है ना। अब इसका जो ग्रुप है CONH2 होता है, नाम के एंड में अमाइड जुड़ेगा। ठीक है, और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। ओके। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड, RCOCl। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपका COCl, नाम के एंड में ऑयल क्लोराइड जोड़ देना बस। ठीक है, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा, एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केन प्लस ऑयल, तो क्या लिखूंगा मैं, एल्केनोइल, एल्केनोइल, एल्केनोइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट है एस्टर, RCOOR। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ये, नाम के एंड में OH जुड़ा हुआ है, ये लो। ठीक है, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ एक बार, ताकि किसी को अगर दिक्कत आए कि मेरी राइटिंग खराब है। हाँ तो भाई राइटिंग खराब है, क्योंकि बचपन में हमारी मैडम ने हमको राइटिंग के लिए मारा नहीं, केवल हमारे नंबर काट लिए बेटी ने। अब नंबर काटने से हमको कोई असर थोड़ी ना होने वाला था, हम तो हिंदी मीडियम के थे, हमको कहाँ से असर होने वाला था। तो हम ऐसे ढीठ होते चले गए और राइटिंग कभी साली सुधरी नहीं। ठीक है, तो एस्टर के बारे में बात करता हूँ। एस्टर का IUPAC नेम कैसा होगा आपका, एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्राइल इसका सेकेंडरी सफिक्स है और इसका IUPAC नेम क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने आपसे आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की है। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। अब प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं कि सर प्रीफिक्स के बारे में बताओ ना आप। तो ध्यान से देखिएगा बेटा,
प्रीफिक्स। सर ये सबसे पहले प्रीफिक्स होते क्या है? अरे जो नाम के एंड में जुड़ते हैं यार, द पार्ट ऑफ द नेम विच अपीयर्स बिफोर द वर्ड रूट इज कॉल्ड द प्रीफिक्स। मतलब पहले पहले आने वाले, सॉरी, है ना। नाम के एंड में तो वो जुड़ेंगे आपके, सफिक्स जुड़ेंगे, और नाम के पहले प्री मतलब पहले, पहले कौन जुड़ेगा आपका? प्रीफिक्स। ठीक है, तो बिफोर द वर्ड रूट, प्रेजेंट बिफोर द वर्ड रूट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्स के बारे में यहाँ बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये एल्काइल ग्रुप होता क्या है, किस बवासीर का नाम है, इस चीज को हम समझते हैं। सलाह, एल्काइल ग्रुप को आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एल्काइल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन कभी भी कंटेन नहीं होता है, इसकी स्टार्टिंग ही कार्बन से होती है बेटा। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे CnH2n+2, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ बनेगा CnH2n+1। ठीक है, और ये एक फ्री वैलेंसी अपन जिसको कहते हैं, और इसे क्या कहा जाएगा? ये है आपका एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ एल्काइल ग्रुप बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जैसे CH4 है सर, CH4 में से सर एक हाइड्रोजन अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा सर? आपका CH3 बनेगा, और CH3 को मैं क्या बोलता हूँ? CH3 को मैं मिथाइल ग्रुप बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको? मिथाइल ग्रुप बोलता हूँ। कि सर ये है आपका C2H6 जिसे आप इथेन कहते हैं। हाँ, और अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूंगा ना तो बनेगा C2H5, इसे मैं बोलूंगा इथाइल ग्रुप। ठीक है, सर मेरे पास C3H8 है, ये आपका नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपेन है। ठीक है ना, इसमें से सर मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा तो C3H7 बनेगा, इसे कहा जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अगला है सर अगला एग्जांपल है C2H4। कि सर C2H4 के लिए क्या बात करूं? इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं? यहाँ निकाल दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये सर इसका क्या नाम है? ये आपका विनाइलिक ग्रुप है बेटा। ठीक है, इसका दूसरा नाम बता दो, कि इसका दूसरा नाम इथेनिल है। ठीक है, अगला है C3H6, इसको प्रोपीन कहा जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। कि सर ये क्या होगा? ये है आपका एलाइलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये आपका? एलाइलिक ग्रुप। तो ये दो चीजों को तो ना बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना कि भैया ये विनाइलिक ग्रुप कहलाता है और ये आपका एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अगली चीज बताओ सर, अगली चीज देख लो सर, कि जैसे सर C6H6 है, इसे सर आप बेंजीन का नाम देते थे। सर इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा C6H5। ठीक है, और इसको कहा जाएगा आपका फिनाइल ग्रुप। ठीक है सर, कुछ और एग्जांपल भी बताओ ना। तो ये देखो आप सर, ये देखिए, ये है आपका बेंजाइल या बेंजिल। सर इसमें से एक और हाइड्रोजन निकाल दो ना, तो ये एक और हाइड्रोजन मैंने यहां से निकाला तो ये बनेगा आपका बेंजल। ठीक है, फिर मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन निकालता हूं तो बनेगा आपका बेंजो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन निकालने की देरी है बस। ठीक है, अगला एग्जांपल देखना कि सर इधर CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्थोटोलिल। सर इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए सर, ये है और ये ले, तो सर इसको बोलेंगे अपन मेटाटोलिल। और सर नीचे पैरा पोजीशन पे हो तो इसको बोलेंगे अपन पेराटोलिल। ठीक है, ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बनाना सिखाया। अब अगली बात करता हूं मैं, जैसे सर कुछ केस बताओ सर मेरे को, और तो मैं ध्यान से देखना। जैसे ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। कि सर अब यहाँ पे आप ये हमको क्यों बता रहे हो? कि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे मैं इसमें अलग अलग जगह से हाइड्रोजन निकाल के दिखाऊंगा आपको, और कैसे कैसे निकालूंगा उस चीज को हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। अगर मैंने पहले कार्बन से निकाला तो नॉर्मल ब्यूटिल, अगर मैंने दूसरे कार्बन से निकाला तो सेकेंडरी ब्यूटिल, अगर मैंने आइसोमर से निकाला, कैसे? कि सर अगर जैसे आप यहां से निकालते हैं, ठीक है, ये लीजिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर?
नॉर्मल ब्यूटाइल पहले कार्बन से निकाला है मैंने अभी, है ना। अभी सर आप एक काम करो, दूसरे कार्बन से निकालो, CH3, CH2, CH और ये CH3, दूसरे कार्बन से निकाला तो मुझे मिला सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। अगर सर आप एक काम कीजिए सर, अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे सर लिखना भूल गए, सर ने यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये तो बच्चों को शिकायत रहती सर ये लिखा नहीं सर आपने, है। अगर इस तरह से हो तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोब्यूटाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आइसोब्यूटाइल, क्योंकि ये आइसो ग्रुप है आपका। नेक्स्ट है आपका टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी ब्यूटाइल क्या होगा कि एक ही कार्बन पे 3 और मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसे क्या कहा जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कहा जाएगा। ठीक है, ये टर्शरी ग्रुप होता है आपका। यहां तक इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिएगा कि सर अगर 5 कार्बन की चेन हो तो मेरे मन में फिर सवाल आते हैं कि सर 5 कार्बन की चेन होती है तो आप क्या करते हैं, बताते हैं भाई। 5 कार्बन की चेन होती है कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 4 केस बना के लेके आता हूँ मैं आपके सामने, तो आपका वहां पे माथा खनकना बंद हो जाएगा कि सर देखिए। अब अगर पहले कार्बन से, क्योंकि यार पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 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 CH3, क्योंकि इस लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको जो टेबल बनाई थी उसके अंदर बताया था कि पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो ऐसा हो गया। तो अगर पहले कार्बन से मैं निकालता हूं हाइड्रोजन को, निकाला और ये निकाला, कि सर इधर क्या बना दी, और सिंगल बॉन्ड बनाया था मैंने, डरने की बात नहीं है। इसको क्या बोलेंगे सर, नॉर्मल पेंटाइल। ठीक है सर, अगर दूसरे वाले से निकाला तो ये देखो आप, ये देखिए सर, यहां से निकाला तो सर इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको सेकेंडरी पेंटाइल बोला जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल। सर अगर मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता, सर अगर इस तरह से स्ट्रक्चर होता तो उसके क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल। क्या बोलूंगा मैं उसको, आइसोपेंटाइल। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक और केस लेके आता हूं मैं आपके सामने। अगर सर आपके सामने बात इस तरीके से आती है, ध्यान से देखिए सर आप, CH3 CH2 C CH2 सॉरी CH3 एंड CH3 एंड ये, ठीक है सर, इस तरह से आती है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको टर्शरी पेंटाइल कहा जाएगा। कि सर अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं तो उसे क्या कहा जाएगा, नियोपेंटाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नियोपेंटाइल उसको कहा जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं कि किस तरह से मैं एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन करता हूँ। अगर पहले कार्बन से निकाला तो क्या होगा, दूसरे से निकाला तो क्या होगा, तीसरे से निकाला तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेंटेन है ना, इस पेंटेन के सभी आइसोमर टाइप के मान ले, क्योंकि मैंने यहाँ पे बस पोजीशन चेंज की है और वहां से हाइड्रोजन निकाला है डायरेक्टली। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि सर एक चीज आप मेरे को बताइए कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके प्रीफिक्स के बारे में हमको पता नहीं है, तो ध्यान से देखिए उस चीज को। ये लीजिए, ठीक है। अब ये लीजिए, ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों के सामने बना के दिखा रहा हूँ, उस चीज को देखिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ आपसे प्रीफिक्स, फिर मैं लिखता हूँ वहां पर आपकी फैमिली, फिर IUPAC नेम। ठीक है, इन सब के बारे में बात करता हूँ। अगर बेटा आप लोगों के सामने NO2 है तो उसे कहा जाएगा नाइट्रो,
इसका फैमिली कैसा होता है RNO2, और इसका IUPAC नेम कैसे लिखूंगा, नाइट्रो एल्केन से। कैसे लिखूंगा, नाइट्रो एल्केन से। फिर आता है आपका OR डैश, इसको बोलूंगा मैं एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, ROR डैश, इसका नाम है आपका एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ये ईथर है आपका, ध्यान रखना, है ना। अगर Cl आता है तो ये हो गया आपका क्लोरो। ठीक है, RCl, तो इसका नाम क्या लिखूंगा, क्लोरो एल्केन। सर BrIF क्या लिखेंगे, ब्रोमो आयोडो फ्लोरो। ठीक है, तो ये RBrRIRF, इसका नाम क्या होगा सर, जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो था ना, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्रोमो एल्केन। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, आयोडो एल्केन, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्लोरो एल्केन। ठीक है, अगर सर बात आपके सामने इस तरह से आती है तो उसे कहेंगे अपन नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ठीक है, RNO, इसे बोलेंगे अपन, इसका IUPAC नाम होगा नाइट्रोसो एल्केन। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपकी, ये देखिए, ये देखो सर, ये तो ईथर होना चाहिए, नहीं, ये ईथर का एक फॉर्म है, लेकिन अपन इसको इपॉक्सी कहते हैं, और इसका नाम होता है आपका, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इसका, इपॉक्सी एल्केन। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी। अब जब कुछ ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जब ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आपके सामने निकल के आते हैं, तो वहां पे उनका नाम कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स, तो कैसे लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखना उस चीज को। मैं सबसे पहले मैं लिखता हूं फंक्शनल ग्रुप, देन प्रीफिक्स। सबसे पहले मैंने लिखा OH ग्रुप, OH ग्रुप के लिए मैं यूज करूंगा हाइड्रोक्सी। फिर मैं यूज करता हूँ ये साइनो। ठीक है, इसके लिए ये होगा आपका साइनो, NC होगा तो आइसोसाइनो। ठीक है, अगर CHO होगा तो इसके लिए फॉर्मिल यूज करा जाएगा। मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर ब्रांच की फॉर्म में आ जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो है, और इनका यूज करेंगे जैसे मल्टीपल ग्रुप कंपाउंड आ जाते हैं ना, मल्टीपल ग्रुप वाले, तो वहां पे इसका यूज करूंगा। जैसे SH है तो इसको लिखूंगा मैं मरकेप्टो। ठीक है, फिर अगर SR है तो उसके लिए मैं लिखूंगा एल्काइल थायो। देन NHR है तो इसको लिखूंगा मैं एल्काइल अमीनो। देन अगर SO3H है तो उसको मैं लिखूंगा सल्फो। क्या लिखूंगा, सल्फो। अगर COOH है तो उसे उसके लिए लिखूंगा, वर्ड यूज करूंगा कार्बोक्सी। अगर ये है तो उसको बोलूंगा मैं कार्बिलॉक्सी, कार्बिल एल्कोक्सी। ध्यान से देखिएगा, कार्बिलॉक्सी। ठीक है, नेक्स्ट है COX, इसके लिए यूज करूंगा हेलोफॉर्मिल। क्या यूज करूंगा, हेलोफॉर्मिल। देन CONH2, उसके लिए यूज करा जाएगा कार्बिल कार्बेमाइल। ठीक है, नेक्स्ट है NH2 के यूज करूंगा एमिनो, इसके लिए यूज करूंगा इमिनो, इसके लिए यूज करूंगा आपको डाई एल्काइल एमिनो। ठीक है, और अगर कीटोन आ जाता है तो उसके लिए कीटो या ऑक्सो अपन वर्ड यूज करेंगे बेटा। ठीक है, कीटो या ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। अब एक बेसिक फॉर्मेट में आपके सामने लेके आता हूं, बेसिक फॉर्मेट टू राइट द IUPAC नेम। वो बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे आप प्रीफिक्स, देन आप लिखेंगे वर्ड रूट, देन आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, देन आप लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है IUPAC नाम लिखने का। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि सर
मेरे को एक कंपाउंड दे दिया, हाँ दे रहे हैं, तो देखो एग्जांपल, सर इसके अंदर कौन सी चीज क्या होगी उस चीज को बताओ तो सही आप। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड है सर, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स मतलब मैंने कहा था आपसे कि भैया जो ब्रांच होगी ना वो आपकी प्रीफिक्स कहलाएगी, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। सर इसका नाम क्या है? अरे ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया आपका। सर वर्ड रूट क्या होगा? ये 4 कार्बन की चेन दिख रही है आपको, ये आपका वर्ड रूट होगा। कि सर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स, 4 कार्बन की चेन थी तो प्राइमरी सफिक्स होगा आपका, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड यूज किया जाएगा। एल्कोहल है तो ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा? सेकेंडरी सफिक्स, और नाम के एंड में ओल जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले इन सबको मिला दूं मैं एक बार, तो मिलाते मुझे क्या मिला? अच्छा, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, तो तीसरे कार्बन पे मिथाइल है ना, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, क्योंकि पहले कार्बन पे एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां तक ये है आपके आईयूपीएसी के बारे में, उनके बेसिक फॉर्मेट्स के बारे में, और जो आप कंपाउंड यूज करते हैं उनके बारे में यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने बात की। अब मैं रूल्स की बात करता हूँ, ठीक है। रूल्स टू राइट रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं उन सभी के बारे में अपन बात कर लेते हैं, कि भाई बात करने से बात बनेगी ना, तो मैं बात करता हूं आपसे। तो सबसे पहला रूल है फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। कैसे? कैसा? सबसे पहले तो है ना, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे आपको यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल दे दिया, किस तरह से दिया, ध्यान से देखिएगा एक चीज उसको, ये देखिए, ये दे दिया आपको। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे सिलेक्ट करनी है। अब या तो वो ये हो सकती है आपकी नज़र में, या आपकी नज़र में इस तरह से हो सकता है, या आपकी नज़र में इस तरह से हो सकता है। 3 तरह की पॉसिबिलिटी बताई वहां पे। तो अगर मैं जैसे इस तरह से जाऊं, ध्यान से देखिए, 1 2 3, अब तो 3 कार्बन की चेन है। अब मैं इधर से आता हूँ, जैसे 1 2 3 4, अरे हाँ यार सही बात है, ठीक है ना, ये वाली तो खत्म हो गई थी। अब अब मैं यहाँ से वापस करता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब सर आपने मैंने यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन चेन जो है ना वो मेरी लॉन्गेस्ट चाहिए। कि सर अब लेफ्ट टू राइट लूं कि राइट टू लेफ्ट लूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वही याद रखना कि नंबरिंग वहां से चालू करनी है जहां से सब जो प्रीफिक्स है वो आपका पास में पड़े। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है पास में पड़ रहा है, इस इधर से पास में पड़ रहा है इधर की तरफ से, तो नंबरिंग होगी यू स्टार्ट, ठीक है। तो ये वाली नंबरिंग मेरी बिल्कुल सही होगी, ऊपर वाली नंबरिंग बिल्कुल मेरी गलत होगी। अगर ऐसा करा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, ठीक है। अगर सर एक, ये तो आप सिंपल बता रहे हो, कॉम्प्लेक्स बताओ ना, तो कॉम्प्लेक्स देख लो यार, ये लो, ठीक है। आप देखना नंबरिंग, सर 1 2 3 4 5, सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सर हर बार 5 आ रही है, क्या करें सर? यार एक काम करो, ऐसा हो रहा है हर बार, तो यहाँ पे उस पार्ट को पकड़ो, जैसे यहाँ से तीसरे पे जाने पे ये ब्रांच आती थी, ठीक है। अभी सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट करो, कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो उसको खोल लो, खोलने के बाद उसको समझो वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने रूल में, इसने आईयूपीएसी ने रूल में कहा कि भाई नंबरिंग वहां से पहले तो ना, जो अगर कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स आ रहे हैं तो उसको पहले सिंपल करने की कोशिश करो। अगर कोई अनपढ़ होगा ना तो बेटा क्या करेगा वो, एस सर ये लो, एस सर ये लो, ये हो गया तुम्हार प्रीफिक्स है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है,
ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या था उसको मैं वापस से आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, 5 येलो और येलो। ठीक है, अब सर नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सही तरीका है नंबरिंग करने का। कोई कहेगा सर मैं यहाँ से, हाँ के यहाँ से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है नंबरिंग करने का। ठीक है, अब सर नंबरिंग कर कैसे रहो, तो देखो ध्यान से, जैसे ये तो हो गई आपकी 4 कार्बन की चेन, तो 1 2 3 4 हो गया। कि सर अभी मेरे पास एक और एग्जांपल है येलो, सर इसकी नंबरिंग करो, इसका नंबरिंग होगा आपका 1 2 3 4। कि सर ऐसा क्यों, कि प्रीफिक्स, उस प्रीफिक्स अगर मैं लेफ्ट राइट चालू करता हूँ नंबरिंग, तो प्रीफिक्स यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है, और अगर राइट टू लेफ्ट करता तो प्रीफिक्स यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है। कि सर कैसे, कि सर ऐसे। तो ये वाली तो हो गई गलत, ऊपर वाली हो गई आपकी बिल्कुल सही। कि सर अगर सेम पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, if two different alkyl groups are at the same position from opposite ends, तो what will be happen। so देखो बेटा, 2 3 4 6 7, ठीक है, इधर तीसरे पे तुम्हारा ये, और इधर से भी तीसरे पे ये लो। सर अब क्या करें, नंबरिंग करते हैं यार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, या 7 ये, 1 2 3 4 5 6। तो सर पे ये वाला होगा और ये वाला होगा, अब इनमें से कोई एक सही होगा आपका। तो यार क्या करूं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला आ रहा है ना उसको पकड़ो, ठीक है, और वहां से नंबरिंग चालू करो। तो नंबरिंग ऊपर वाली बिल्कुल सही होगी, नीचे वाली गलत होगी। तो क्या बोला मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल फर्स्ट आया, एज कंपेयर टू द मिथाइल में एम आता है, तो एम तो आ गया बाद में। ठीक है, ठीक है, इस चीज को समझिए आप, ये एक रूल हो गया आपका। ठीक है सर, कुछ और एग्जाम्पल भी बताओ। कि ये देखो 4 कार्बन की चेन है, इधर है Cl, इधर है I। तो इधर देखिए नंबरिंग कहाँ से, अच्छा इधर क्लोरीन है, इधर आयोडीन है, तो C पहले आया ना, तो 1 2 3 4 है। अगली चीज सर, अगर इस तरह से हुई, और ये लो सर, इधर तो मिथाइल और आयोडो है, तो M और I पहले कौन आया, I, तो 1 2 3 4 ये हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब प्रीफिक्स का अरेंजमेंट कैसे करना है, जो अरेंजमेंट होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स का अरेंजमेंट हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। अगर बात आती है कि 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्स, सेम सेम प्रीफिक्स आते हैं, तो उसे डाई ट्राई टेट्रा करके मैं यूज करूंगा, है ना, और हर एक की पोजीशन को क्लियर करूंगा। ठीक है, तीसरी चीज, इफ मोर देन वन सिमिलर एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, देयर लोकेंट इज आल्सो रिपीटेड। सो उनका जो लोकेशन होगा वो रिपीटेड फॉर्म में होगा। अगली चीज आएगी, इन केस साइड चेन इज आल्सो ब्रांच्ड, it is numbered from the carbon atom attached to main chain and it is generally written in the bracket। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई ला, ये पकड़, ये 4 कार्बन की चेन, इधर भी 4 कार्बन की, ठीक ना, ये लो, और 5वें पे ये जुड़ा हुआ है। कि सर यहाँ तो अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट आ गया, तो मैं कैसे करूं, तो नंबरिंग तो अपनी कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसके बारे में क्या करें, इसको उड़ा दें क्या, नहीं उड़ाना नहीं है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ना उसको फर्स्ट नंबर कार्बन, उसको थर्ड नंबर कार्बन। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, 5वें कार्बन पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो 5 1 मिथाइल इथाइल, इथेन मत लिख देना, इथाइल लिखना, इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। अगला है अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपका डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। ठीक है, अब सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है, in case of more than one double bond, we will use the diene, triene, tetraene।
अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो डाई आइन, ट्राई आइन, टेट्रा आइन, इस तरह से यूज करेंगे। सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, ये बात नोट रख कर लेना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को मैं बाद में लिखूंगा। इस तरह से मैं यहाँ पे IUPAC का रूल फॉलो करता हूँ। और फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर बताया था उस तरीके से यहाँ पे हम उनका नेमिंग करेंगे। तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम, आज तो मैंने रूल्स पढ़े हैं, अगली क्लास में केवल मेरा एक ही काम होगा। वो काम क्या होगा कि मैं केवल आपको एग्जांपल्स दें, हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे और उन एग्जांपल्स के बेसिस पे बहुत सारे IUPAC के बारे में अपन वहां पे स्टडी करेंगे। तो कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, एड्यू होम बाय निशान गुप्ता सर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसको अपनी रेगुलर स्टडीज में बार बार यूज में लाइएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू।